मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का सवाल नंबर 21। आई होप तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और लास्ट तक जरूर देखना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हैं, नहीं याद है तो याद कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। एक ही फार्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं और बार बार वही पूछे जाते हैं। तो फार्मूले जरूर याद रख लो। ठीक है, कैसे करना है को कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें यहाँ सिखा दूंगा, उस कॉन्सेप्ट को जरूर सीखा करो। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको रटने की कोशिश मत किया करो, कॉन्सेप्ट को सीखो, फार्मूला याद करो, फार्मूला याद करो। फार्मूला याद करोगे, लगाने का तरीका तुम्हें पता है तो आराम से लगा लोगे। और न्यूमेरिकल में अगर तुमने सही वैल्यू निकाल ली तो पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर 4 नंबर का न्यूमेरिकल है तो 4 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। थ्योरी तुम लिख करके आओगे तो हो सकता है अगर तुमने कम लिख दी तो हो सकता है तुम्हें 4 में से 3 मिल जाए, लेकिन अगर न्यूमेरिकल तुम करके आए हो तो तुम्हें पूरे के पूरे नंबर हमेशा मिलेंगे। ठीक है, अगर तुमने आंसर सही निकाला है तो। चलो देखते हैं क्या है सवाल। 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया क्या दे रखा है, यूरिया। अच्छा, इसमें देखो अणुभार इन्होंने दे दिया कितना, 60 ग्राम प्रति मोल अणुभार इन्होंने दे दिया कि 2% W/V। अब देखो जिनको W/V का मतलब नहीं पता, खत्म, यहीं से सवाल आप नहीं कर पाओगे। तो W/V जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ये विलयन लिखा हुआ है, ठीक है, माई मिस्टेक। विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। दिया गया है R बराबर क्या, 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यानी कि प्रति केल्विन मोल। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखो निकालना क्या है, परासरण दाब निकालना है। क्या क्या दे रखा है, ताप दे रखा है, टेम्परेचर, अणुभार दे रखा है, और ये 2% W/V दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि 2% W/V का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यही लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, 2% W/V। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2 ग्राम हमने क्या ले रखा है, यूरिया। इसका मतलब हमने क्या ले रखा है, 2 ग्राम यूरिया। कितने में हमने घोल रखा होगा, हमने घोल रखा है कितने में, 100 मिलीलीटर विलयन में। तो जब आयतन कितना है 100 मिलीलीटर, तो उसमें कितना है 2 ग्राम। अगर यहाँ पे लिखा होता 10% W/V तो ये क्या हो जाता, 10 ग्राम यूरिया कितने में, 100 ml विलयन में। याद रखना इस चीज को, जितने परसेंट यहाँ पे लिखा होगा उतने ग्राम हो जाएगी। जैसे अगर 15% लिखा होता तो क्या हो जाता कि 15 ग्राम यूरिया कितने में, 100 ml विलयन में घुली हुई है। ठीक है, समझ गए हो। चलो अब देखते हैं क्या, देखो क्या क्या यहाँ से पता चल गया। ये क्या हो गया, 2 ग्राम, ये क्या चीज हो गई, W पता चल गया तुम्हें, स्मॉल W कितना हो गया, 2 ग्राम। ठीक है, ये 100 ml, ये क्या हो गया भाई, विलयन का आयतन हो गया कितना, 100 ml। अब इस 100 ml को तुम्हें लीटर में बदलना पड़ेगा। अब ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कब हमें लीटर में बदलना है कब नहीं बदलना है, तो ये देखोगे यहाँ पे मात्रक। अब मात्रक में देखो ये क्या दे रखा है, लीटर दे रखा है। मात्रक में अगर लीटर दे रखा है तो तुम्हें आयतन को भी लीटर में बदलना पड़ेगा। अब जैसे केल्विन, ये देख क्या लिखा हुआ है केल्विन, तो ताप यहाँ पे क्या दे रखा था, 27 डिग्री सेल्सियस। अगर ये के दे रखा है तो तुमको ताप भी क्या करना पड़ेगा, केल्विन में बदलना पड़ेगा। तो बदल लो भाई। तो ये क्या हो गया, 100 ml। अगर इसको लीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 100 को किससे भाग करोगे, 1000 से क्या करना पड़ेगा तुम्हें भाग, और ये हो जाएगा लीटर। और इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 जीरो है, 2 जीरो कट गए, 1/10, और 1/10 का मतलब कितना हो गया, 0.1, और ये क्या हो गया, लीटर। ठीक है, 0.1 लीटर, ये हो गया V का मान। अब हम बात करते हैं क्या दे रखा है, अणुभार। अणुभार का मतलब हमें अणुभार दे रखा है कितना, 60। ठीक है, अणुभार यूरिया का अणुभार दे रखा है कितना, 60 ग्राम प्रति मोल। ठीक, और क्या दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ताप दे रखा है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। इसको बदल लो केल्विन में। केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हो, 27 प्लस क्या जोड़ोगे, 273, और ये हो जाएगा पूरा पूरा 300 केल्विन। इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, न्यूमेरिकल जो तुम्हारे पेपर में आएंगे उनकी कैलकुलेशन आसान होगी, इसलिए फार्मूले जरूर याद करके जाना। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या करोगे, फार्मूला क्या होता है। अब देखो फार्मूला अगर नहीं पता है तब भी फिर नहीं होने वाला। फार्मूला क्या होता है, पाई बराबर, पाई क्या होता है, परासरण दाब, ये हमको निकालना है। पाई बराबर होता है C/R/T। ठीक है, यहाँ पे C क्या है, सांद्रता, और सांद्रता की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, N यानी कि मोल, और बटे आयतन, क्योंकि तुम्हें पता है मोल बटे आयतन क्या होता है, सांद्रता होती है। और उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हो मोलरता। तो जब कुछ ना दिया हो तो सीधे क्या लिखोगे, C की जगह पे N/V, और इंटू क्या हो गया, R/T। अब देखो इसमें क्या क्या मान दे रखा है, पाई का मान तुम्हें निकालना है, एन का मान, क्या मोल तुम निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, दिया गया भार, दिया गया भार
और बटे में क्या होता है, अणुभार। ये होता है किसका फार्मूला, मोल का। तो क्या तुम मोल निकाल लोगे, बिल्कुल। देखो दिया गया भार कितना, 2 ग्राम, अणुभार कितना 60, तो मोल तुम यहाँ से निकाल लोगे। वी कितना है, तो वी के लिए तुमने निकाल लिया, कितना है 0.1 लीटर वी हो गया। आर कितना है, दे रखा है 0.0821, और टी कितना है ये भी तुमने निकाल लिया, कितना 300 कैलोरी। तो सारी चीजें ही तुमको पता है। क्या निकालना है, सीधे सीधे पाई निकालना है, तो मान रख दो। ठीक है, पाई निकालना है तो मान रख दो एन की जगह पे। अच्छा एन यहाँ से निकाल लो अलग से, पहले एन दिया गया भार, इसको कैसे करेंगे, कॉपी में कैसे करोगे, तो इसको मान लोगे क्या, समीकरण नंबर 1। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या निकालना है, यूरिया के मोल। ऐसे तुम्हें कॉपी में लिखना पड़ेगा, यूरिया के मोल। यूरिया के मोल स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएंगे, दिया गया भार, किसका दिया गया भार, यूरिया का जो दिया गया भार है वो, और बटे में यूरिया का अणुभार। तो दिया गया भार कितना आ गया भाई, दिया गया भार आ गया 2 ग्राम, तुम निकाल चुके हो। और बटे में अणुभार कितना है, 60 ग्राम प्रति मोल। तो यहां से मोल आ जाएंगे इसके कितने, 2 से इसको कट कर दो तो 1 कम 2, और ये कितना हो गया 30। तो ये हो जाएंगे कितने, 1/30 मोल। ठीक है, इतना ही रखो। आगे ये सॉल्यूशन जब आगे काट पीट करोगे तो ये कट जाएगा। चलो देखते हैं। अब देखो समीकरण 1 में सभी का मान रखने पर, यहां पे लिखोगे समीकरण 1 में सभी मान रखने पर, इस तरीके से तुम्हें कॉपी में रखना है। ठीक है, रखने पर रख दो मान भाई। पाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बराबर एन की जगह पे 1/30, फिर इंटू वी की जगह पे तुम्हें पता है क्या हो गया, 0.1 इंटू आर की जगह पे, आर का मान कितना दे रखा था, आर का मान दे रखा है कितना 0.0821, आर का मान रख दो तो ये हो जाएगा 0.0821 इंटू टी। टी का मान कितना आया था, तो टी का मान आया था हमारा 300 कैलोरी, तो टी का मान रख दो 300। अब देखो ये प्रश्न कितना आसान है। अब इसको हमें काटना पीटना है। तो देखो पॉइंट हटाओ, पहले पॉइंट हटाओगे तो ये पॉइंट एक हट गया, और इससे एक पॉइंट तो ये कट गए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, और अगर यहाँ पे आ जाएगा तो इसके बाद कितने हैं, 1 2 3, तो वो 3 जीरो तुम्हें नीचे बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये हो गए 3 जीरो। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। अब देखो तुम्हारे पास क्या बचे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक, नीचे क्या बच रहा है, अब देखो 3 से ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, और ये क्या बचा 3 दहम 30। ठीक है, ऊपर कितना हो गया 821, और नीचे कितना बचा 10 गुणे 10 कितना 100। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो जितने दर्जे यहाँ पर जीरो हैं, जैसे यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं, तो इसको सॉल्व करने का आंसर क्या हो जाएगा 8.21। कैसे हो गया, तो जितने जीरो थे उतने दाई तरफ से गिनोगे, कितनी तरफ से, दाई तरफ से, तो एक ये यहाँ पे आ जाएगा क्या दशमलव। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना 8.21, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा ATM। क्यों, क्योंकि हमने आर का मान किस में रखा है, एटीएम में, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा एटीएम। तो ये हो गया क्या, परासरण दाब, यही तुम्हें निकालना था। ठीक है, अब अगर मान लो इसमें परासरण दाब पहले से दे रखा होता, अब देखो इसमें क्या करते क्या है, हर बार जो क्वेश्चन आता है उसमें अलग अलग चीजें पूछ लेते हैं। जैसे इस बार क्या पूछा उन्होंने, परासरण दाब। अगले क्वेश्चन में हो सकता है क्या दे रखा हो, परासरण दाब दे रखा हो, और तुमसे क्या पूछ ले, टेम्परेचर पूछ ले, ताप पूछ ले। या अगले क्वेश्चन में हो सकता है तुमसे ये एन वी टी और पाई दे रखा और तुमसे आर का मान पूछ ले। तो कोई भी इसमें से मान एक गायब कर देंगे, और बाकी के जो 4 मान है वो इसमें दिए हुए होंगे। तो फार्मूला अगर याद है तो तुम कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, कुछ भी आ जाए। ठीक है, फार्मूला लगाना कैसे, बस इतना पता होना चाहिए। ओके, आई होप समझ गए होगे। चलो ठीक है, फिर अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।